अपने धाम पर आने वाले अंध भक्तों को मूर्ख बनाने के लिए इसने प्रपंच का पूरा जाल फैला रखा है। लोगों से प्रश्न लिखी पर्ची लेकर उत्तर देने का पाखंड करता है। वर्ष 2014 में प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने, पेट्रोल 35 रुपए लीटर बेचने, महंगाई घटाने, अपराध समाप्त करने तथा अच्छे दिन लाने के वायदे के साथ आई मोदी सरकार को रंग बदलने में गिरगिट से भी कम समय लगता है। इन सब वादों को भुलाने के लिए मोदी सरकार ने जनता को धर्म की अफीम खिलाने का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चालू कर दिया है। पुराने स्थापित और घोषित बलात्कारी हत्यारे बाबा कम पड़ने लगे तो नए नए बाबाओं को मैदान में उतारे जाने का सिलसिला आरंभ हो गया और इसी श्रृंखला में नए नवेले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मैदान में उतारा गया। अन्य बाबाओं की तरह इसका काम भी जनता में अंधविश्वास फैलाना ही है और लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए बढ़ाना ही है। इसका स्थायी ठिकाना बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में गड़ा गांव में स्थित है, जहां एक प्रसिद्ध बालाजी का मंदिर है। अपने धाम पर आने वाले अंध भक्तों को मूर्ख बनाने के लिए इसने प्रपंच का पूरा जाल फैला रखा है। लोगों से प्रश्न लिखी पर्ची लेकर उत्तर देने का पाखंड करता है। इस पर्ची के भी बकायदा बाबाजी द्वारा पैसे वसूले जाते हैं। ज्यादा पैसे देने पर व्यक्ति का नंबर जल्दी आ जाता है और जो लोग कम पैसे देते हैं या पैसे नहीं है जिनके पास, उनकी पर्ची को पेंडिंग में डाल दिया जाता है। बाबा द्वारा गलत उत्तर देने पर ठगे गए भक्तों को हड़का के वहां से भगा भी दिया जाता है। भाजपा की हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति को बढ़ावा देने में यह पाखंडी भाजपा सरकार के लिए काफी अच्छा और संतोषजनक कार्य कर रहा है। इसी नीति के तहत हिंदुत्व को बढ़ावा देने का बहाना बनाकर ये बाबा मुसलमानों के विरुद्ध जहर उगलता रहता है। इतने काम के बाबा का मान सम्मान बढ़ाने और जनता में उसकी मान्यता बढ़ाने के लिए बसपैया मंत्री बड़े पैमाने पर उसके यहाँ पर मत्था टेकने जाते रहते हैं। जब मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री स्तर के लोग इसके यहाँ मत्था टेकेंगे तो जनता का बाबा के पीछे पागल होना तय है। इसी प्रचार को बढ़ाने के लिए बाबा समय समय पर यहाँ वहाँ पैदल यात्राएं भी निकालने का ढोंग रचता रहता है। यही ढोंग बिखेरने के लिए छतरपुर दिल्ली से वृंदावन उत्तर प्रदेश के लिए एक पद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस बीच रास्ते में अनेकों पड़ावों पर यात्रा विश्राम आदि करेगी। होटल से चलकर दिनांक 16 नवंबर को वृंदावन में इस यात्रा का समापन होगा। इस दौरान फैजाबाद व पलवल जिलों का पूरा प्रशासन इसकी सेवा में हाजिर रहेगा, जो आज फैजाबाद में देखने को भी मिला और इसकी तमाम सुख सुविधाओं का ध्यान रखना प्रशासन का मुख्य दायित्व रहा। डॉक्टरों सहित एम्बुलेंस व दमकल गाड़ी तथा अन्य सुरक्षा प्रबंध इसके लिए विशेष तौर पर तैनात किए गए। जाहिर है इस दौरान सड़कों पर चलने वाले आम यातायात को पुलिस द्वारा ठप कर दिया जाएगा और कर भी दिया गया था। इस बाबत पुलिस ने बकायदा एक एडवाइजरी बताकर हुक्मनामा जारी किया। समझा जा सकता है कि पुलिस या हुक्मनामे के कारण सड़कों पर चलने वाले यातायात की क्या दुर्दशा हुई होगी। भोपुओं यानी कि भजपैयों द्वारा इस यात्रा का मकसद सनातन धर्म की रक्षा बताया गया है। इसके द्वारा जनता में सनातन धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाने की बात कही जा रही है। समझने वाली बात यह है कि सैकड़ों साल पुराने बताए जाने वाले सनातन धर्म को अब यकायक कहां से और क्या खतरा पैदा होने लगा है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस तरह की यात्राबाजी से सनातन धर्म को क्या लाभ होने वाला है। यदि ऐसी यात्राओं से ही लाभ होना है और उससे देश विश्व गुरु बनने वाला है और जनता की आधारभूत समस्याओं का खात्मा होने वाला है, तो तमाम काम काज छोड़कर पूरे देश और प्रशासन और नेताओं को ऐसी यात्रा में लगा देना चाहिए। दर्शकों, दोबारा मिलूंगा आपसे अन्य किसी खास रिपोर्ट के साथ। आप जुड़े हुए थे SS राठौर से ATN न्यूज के माध्यम से।